हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें है आपके मेंटल हेल्थ की परवाह, इसलिए हम समय रहते करते हैं आपको आगाह। दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ बैठे हैं आपके अपने घर के, परिवार के, बच्चों की और बच्चों के करियर की बात करने के लिए। दोस्तों देखो, जब भी हम किसी चीज पर चर्चा करते हैं तो वह चर्चा का विषय हमारे मन से निकली हुई या तो कोई परेशानी होती है या कोई समाधान होता है। मन एकाग्र हो तभी हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। एकाग्र मन किसी अन्य गतिविधि में ना उलझे, इसके लिए हमारे सोच को, हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना बहुत आवश्यक है। या यूं कहें, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह हम योग और व्यायाम करते हैं, उसी तरह हमें अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ और स्वस्थ बनाने के लिए ध्यान और मेडिटेशन के तरफ झुकना आवश्यक हो गया है। दोस्तों, इस पैंडेमिक में हम, आप, हर उम्र के लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित होते आ रहे हैं। अगर हम बात युवाओं की करें तो उन्हें अपने करियर की चिंता है, जॉब की चिंता है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं है। हम सब जानते हैं, हर उम्र में हर किसी की कोई न कोई जिम्मेदारी होती है। तो कैसे हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित रखें और इस बुरी स्थिति का सामना करते हुए अपने पुराने बनाए हुए जो प्लान है, लाइफ के लिए हमने जो एक गोल सेट कर रखा है, उसको हासिल करें। इस चीज पर हमें मेडिटेशन आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। और ये कैसे संभव है, इसके लिए हमने आज अपने इस वीडियो में शामिल किया है अपराजिता मैम को। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मैम आपका अपने इस कार्यक्रम में। और दोस्तों देखो, आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत आपको कुछ बताने के लिए बैठी है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारी मानसिक स्थिति को संभालना है। अपराजिता मैम, जिन्होंने मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री ली हुई है और अंतरराष्ट्रीय सर्टिफाइड करियर कोच, काउंसलर, आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हैं, जो 8 वर्ष से 17 वर्ष तक के बच्चों को योग और ध्यान सिखाती हैं। और हमने पहले ही कहा कि योग है, ध्यान है, तो हम पूरी तरह से अपने नियंत्रण में हैं। तो मैम, हम आज बात करते हैं कि पैंडेमिक में किस तरह से हमें घर को, परिवार को, बच्चों को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया है। जी, बच्चे ही नहीं, बच्चों के अभिभावक भी बच्चों को लेकर के, उनकी स्टडी को लेकर इतना ज्यादा तनाव ग्रसित हैं कि स्टडी तो एक तरफ प्रभावित हो ही रही है, मगर अत्यधिक तनाव के कारण वो भी डिप्रेस हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए कि उन्हें ऐसे में किस तरह से मेडिटेशन के थ्रू स्वयं को संयमित रखना है। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो सुरजरी जी, आपने मुझे यहाँ आज एक ऑनर दिया है, ये प्रिविलेज है मेरे लिए। जी बिल्कुल, आप डिजर्व करती हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, पैंडेमिक का जो समय बीता है, ये हम सब के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, टेस्टिंग टाइम था। बड़ों के लिए तो था ही था और बच्चों के लिए भी उतना ही ये मुश्किल समय था। 1.5 साल बच्चे
जो कि इतने यूज टू होते हैं, बच्चों में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा सबसे ज्यादा बच्चों में पाई जाती है। और ये अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अपनी जगह पर एक जगह बैठते तक नहीं है, उनको हर थोड़े समय में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज और वो जरूर चाहिए। और इसीलिए एक विद्यालय जाने का एक मकसद यही होता है कि बच्चों का एक वहाँ सर्वांगीण विकास हो। बिल्कुल, मानसिक के साथ साथ उनके शारीरिक विकास भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये पैंडेमिक का प्रॉब्लम आया है, समस्त ग्लोबली जो सबको इफेक्ट किया है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखी गई कि वो बच्चे जिनको कि फिजिकल एक्टिविटीज की इतनी आदत है कि दौड़ना, भागना, खेल कूद, स्कूल में कई तरह की एक्टिविटीज बच्चे सीखते हैं, वो सब एकदम स्टैंड स्टिल हो गया, एकदम जैसे सब कुछ रुक गया। और ले देकर बच्चों को और कोई, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो उसमें ऑनलाइन स्टडीज करनी पड़ी। बच्चे लैपटॉप के सामने बैठकर उनको अपनी स्टडीज करनी पड़ी और गैजेट्स पर ही बच्चे पूरी तरह से डिपेंडेंट पाए गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब हम देख रहे हैं कि वो बच्चा जो कि अर्ली मॉर्निंग उठकर मॉर्निंग में अपना कराटे क्लास हो रही है, गेम्स हो रही है, ड्रिल एक्सरसाइज हो रही है, हर तरह की उनको एक्टिविटी में बिजी रखा जा रहा है, लेकिन वो बच्चे अब मॉर्निंग में उठते ही मुश्किल से उठते हैं सोकर और अब गैजेट्स के सामने अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मेरे कई अभिभावकगण इस बात को मानेंगे कि बच्चों में वो जो एक एक्टिव जो एक देखा जाता है वो भी धीरे धीरे डल होता जा रहा था बच्चों का। तो जो हमने ये ऑब्जर्व किया, और एक कहावत है कि इट इज बेटर टू बिल्ड अ चाइल्ड देन रिपेयर अ मैन। तो बात जब आती है, जैसा आपने कहा कि योग और ध्यान का यहाँ क्या महत्व है, तो मेरा भी यही मानना है कि एक बच्चे का जब हम एक सही ढंग से निर्माण और विकास कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा आसान है बजाय कि एक बड़े इंसान को रिपेयर करना। तो योग ध्यान अब अगर देखा जाए तो ये हमारे कल्चर, हमारी हेरिडिटी, हमारी संस्कृति की देन है। हमारे ऋषि मुनियों के समय से जब गुरुकुल होते थे तो ये सब चीजों का महत्व हम वेदों में पाएंगे। और मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ, मैं बच्चों को 8 साल की उम्र से कोर्सेज होते हैं उत्कर्ष योगा, जो कि 8 से 13 साल के बच्चों के लिए होता है, और 14 से 17 साल के बच्चों के लिए होता है मेधा योगा। उसमें हम बच्चों को यही सब बातें सिखाते हैं, और योग और ध्यान में किस तरह से बच्चों की रुचि बढ़े, हम उसमें भी बच्चों को गाइड करते हैं। अब इसमें अलग अलग गेम्स के जरिए, क्योंकि बच्चों का देखिए सीखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है अगर हम एडल्ट से उनको कंपेयर करें। बिल्कुल अलग भी होता है और बहुत शॉर्ट टाइम में होता है। कहते हैं ना, बच्चों में अनुकरण की जो शक्ति होती है कंपैरेटिवली एडल्ट बहुत फास्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम कैसे इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वे से उसको पूरा, वो एक मैनुअल है जिसको कि हम फॉलो करते हैं, और उस को इतने इंटरेस्टिंग ढंग से बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चों में ये एक मोटिवेशनली उनको मोटिवेट किया जाता है कि अपना 100% दें। वो कुछ भी करें तो अपना 100% दें। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में 100% करें। ये नहीं कि आगे बुक रखी है और ध्यान हमारा कहीं और चला गया, अक्सर जो पाया जाता है। और ये 100% बच्चे कैसे दे सकते हैं, यही सीक्रेट है जो हम उनको बताते हैं, कि जिसमें हम सुदर्शन क्रिया योगा SKY, जो कि एक ब्रीदिंग टेक्निक है, हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी द्वारा ये हम टीचर्स को पहले इसका ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर हम बच्चों को इसके बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। और मेरे स्कूल में डैफोडिल्स में तो पिछले 4-5 सालों से बच्चे, उनका करिकुलम ही पहले शुरू होता है योग और ध्यान से। पहले बच्चे सुदर्शन क्रिया करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद उनकी नॉर्मल पढ़ाई शुरू होती है। मैडम, वैसे तो ये पैंडेमिक ने परेशान किया है बच्चों का जो है स्टडी वगैरह, पर ये इधर
लगभग 10 साल से चीजें निकल के आ रही थी, जब से हमारा ये फोन हुआ है या सोशल मीडिया ज्यादा अपडेट हुआ है जी। तब से हमारे जो नॉन एडल्ट हैं, जी। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो बेशक क्लासरूम में हैं, क्लास कर रहे हैं, टीचर हैं, मगर वो दिमाग से कहीं और रहते थे। उनको खींच के उनके स्टडी पे कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो आपने बताया कि ये सुदर्शन क्रिया एक ऐसा योग है जिससे मन को एकाग्र रखना आसान हो जाता है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने इंस्टीट्यूट में इसे एक प्रेयर असेंबली में इसे शामिल किया है। और हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन हो या घर ही क्यों ना हो, हम यदि एक जागरूक अभिभावक बनना चाहते हैं और अपने बच्चे के हक में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें प्रतिदिन, जैसे हमने अपने बच्चों के लिए टॉयलेट, बाथरूम, जो भी नेचुरल कॉज है उसके लिए अलॉटेड टाइम रखी हुई है, ठीक उसी तरह से हमें प्रतिदिन 10 मिनट ही सही पर मेडिटेशन के लिए जरूर फिक्स करनी चाहिए। और शायद ये हमारा एक अच्छा प्रयास होगा कि हमारे बच्चों के मन की चंचलता वो स्थिर हो सके। जी जी। देखिए, इसको ये भी आप समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी डेंटल हाइजीन होती है, हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि आपको उठ के ब्रश करना है, ट्वाइस अ डे ब्रश करना है, मॉर्निंग में भी करना है, रात को सोने के पहले भी करना है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे डेंटल हाइजीन होती है वैसे ही मेंटल हाइजीन है। अब आप सोचिए, पूरे दिन में हम लोगों के साथ कितने इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी क्रियाकलाप सब होते हैं, एक एक करके हमारे माइंड में वो सब थॉट्स आते जाते हैं और फिर क्या होता है, हमारा माइंड में पूरा वो विचारों से भर जाता है। उसमें अच्छे विचार भी हैं, उसमें बुरे विचार भी हैं। किसी बच्चे के साथ कुछ, किसी दोस्तों ने बुरा कर दिया या कुछ हो गया, अब वो बच्चे को बार बार वो चीज परेशान कर रही है, लेकिन वो बच्चा किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, किसी से फ्रीली बात नहीं कर पा रहा। तो क्या होता है, इस वजह से कई बार बच्चे डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। उनको कोई है नहीं बात करने को, खुल के किसी को बताने को। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ये एक बहुत ही सुंदर सुदर्शन क्रिया, इसका अर्थ ही यही है, सुंदर अपने आप को विजन हम जब करते हैं तो इसमें क्या है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो बच्चे हर चीज में 100% देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो हमारे जितने विचार हैं, विचारों के साथ टॉक्सिन्स सब बाहर निकल जाते हैं एंड हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में भी हम भरते जाएं उसका भी गार्बेज आउट करना पड़ता है, उन्हें भी एंटीवायरस की जरूरत होती है। जी, इसी तरह से हमारे शरीर को भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि जो हमारे शरीर में थॉट्स हैं, विचार हैं, जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो योग क्रिया और मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से वो सब विचार निकल जाते हैं और हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। और फिर क्या होता है, इट इज लाइक प्योरिटी इन हार्ट, क्लैरिटी इन माइंड एंड सिंसेरिटी इन एक्शन। तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड, हम जो भी सोचेंगे हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे, हमारा माइंड क्लियर है कि हमको क्या करना है, हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट करके हम किसी भी काम को वी आर मोर फोकस्ड और उसको और सही ढंग से हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह सुदर्शन क्रिया या और भी जो भी हमने योग की बात करी, मैडम ने बताई, उसका सीधा सीधा तात्पर्य यही था कि आज के भाग दौड़ में या किसी भी तरह से यदि हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो हम इस योग और ध्यान के माध्यम से नकारात्मकता को दूर करके अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और यह सकारात्मक ऊर्जा न केवल हमें हमारे कार्य के लिए ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि हमारी सकारात्मक ऊर्जा से हमारा परिवार खुशहाल होता है, हमारे आसपास वाले उससे खुशहाल होते हैं। मतलब हम जहाँ बैठते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, वहाँ भी एक सकारात्मक माहौल बनता है। उम्मीद करते हैं आप सबने हमारी वीडियो को जरूर पसंद किया होगा, सुना होगा
और इसी तरह की बातचीत के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे हमारी अगली वीडियो देखने के लिए। आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बातें अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और योगा ध्यान जरूर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।